मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिसको एपिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, इसके तरफ से बैक टू बैक 2 वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वेरियस पोस्ट में वैकेंसी है। बेसिकली क्लरिकल एंड ऑफिसर पोस्ट में बैक टू बैक 2 वैकेंसी निकाला गया है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में इन डिटेल में बताने वाला हूं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये है नोटिफिकेशन क्लरिकल पोस्ट के लिए और ये है ऑफिसर्स पोस्ट के लिए। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, लमसम इसका इंपॉर्टेंट डेट्स सेम ही है। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 6 जनवरी 2026 से, लास्ट डेट है 5 फरवरी 2026। पेमेंट एंड इंटीमेशन चार्जेस जो पे करना होगा आपको 6 जनवरी 2026 से लेके 5 फरवरी 2026 के बीच में। एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। ये सब टेंटेटिव डेट्स है, दोनों के लिए सेम ही है, क्लरिकल एंड ऑफिसर पोस्ट के लिए। अब देखो, आपके मन में एक सवाल होगा कि एमपी से ये वैकेंसी निकाला गया है, तो यहाँ पे एमपी का स्टूडेंट एलिजिबल है। ऑब्वियसली एमपी का स्टूडेंट एलिजिबल है एंड ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है। मगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उससे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड एमपी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो, क्लरिकल जो पोस्ट है इसमें 1763 टोटल वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट में कुछ इस प्रकार का वैकेंसी। सोसाइटी मैनेजर इसमें 839 वैकेंसी है। एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद ये तो क्लरिकल पोस्ट के लिए है एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार का वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी दिया गया है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। सोसाइटी मैनेजर का वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार का है। एंड आप देखो, ऑफिसर पोस्ट में वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। 313 वैकेंसी है टोटल, तो कुछ इस प्रकार का वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। बेसिकली यहाँ पे देखो, कंप्यूटर ऑपरेटर जो पोस्ट है इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड। इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ इट इज मैंडेटरी टू पास ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपको 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा पास होना चाहिए, बस ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो 1 ईयर का अगर आपके पास कंप्यूटर से डिप्लोमा है या तो आपके पास बीई डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड में, तो भी आप एलिजिबल हो। सोसाइटी मैनेजर पोस्ट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे कि देख सकते हो, ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड एंड इट इज मैंडेटरी टू पास ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग। लमसम सेम ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी मांगा गया है। एंड कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। आपके पास बीएससी बीकॉम डिग्री है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था आपके पास, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये तो क्लरिकल पोस्ट के लिए है। अब ऑफिसर्स पोस्ट के लिए देख लो, कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहिए जो कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 लेवल का पोस्टिंग होगा। तो इसके लिए बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड में होना चाहिए, या तो बीटेक डिग्री है कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड में, एमएससी डिग्री कंप्यूटर साइंस में, आईटी एमसीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर होगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 2 ईयर ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन ए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद देखो, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस पोस्ट में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन
और एमबीए और सीए और आईसीडब्ल्यूए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये डिग्री रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट वर्क फ्रॉम ए आरबीआई लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखो इंटरनल ऑडिटर्स, इसके लिए देखो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन और सेकेंड क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, इसके साथ ही साथ फ्रॉम ए आरबीआई लाइसेंस इंस्टीट्यूट 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ओके, तो इंटरनल ऑडिटर्स पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखो ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट और सेकेंड क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आपका 1 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 पोस्ट के लिए देखो बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, बीएससी विथ आईटी सीएस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी, एमसीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही साथ 2 इयर्स का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए देखो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है एंड बाकी ये 5 पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड क्लरिकल पोस्ट के लिए देखो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। क्लरिकल में ये 3 पोस्ट यहाँ पे है। इसके बाद बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे देखो लेवल 4 का पेमेंट बेसिकली दिया जा रहा है 19,500 टू 62,000 रुपीज एंड 7 पे स्केल में पेमेंट आपका स्टार्टिंग होगा। एंड यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में अलग पे स्केल है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। इसके बाद ऑफिसर्स पोस्ट के लिए देखो पे स्केल कुछ इस प्रकार का है। आपको अगर पे स्केल के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो पहले क्लरिकल पोस्ट के लिए एज लिमिट बता देते हैं। मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हो 35 ईयर्स। तो ये जो पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर पोस्ट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 55 इयर्स। अब देखो एज रिलैक्सेशन उसको ही मिलेगा जो जिसके पास एमपी के डोमिसाइल है, उसको ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ इस प्रकार का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 5 इयर्स एंड सो ऑन। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट है 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 55 इयर्स। अब यहाँ पे ऑफिसर्स पोस्ट के लिए जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ग्रेड 2, अकाउंटेंट, ये सारा पोस्ट के लिए 18 इयर्स मिनिमम एज लिमिट है एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 35 इयर्स। जैसे कि क्लरिकल पोस्ट के लिए भी था, एमपी के डोमिसाइल अगर रहेगा आपके पास तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज कोई भी कैटेगरी वाला बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा दूसरा स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो। बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा उसका सिलेबस के बारे में। सो क्लरिकल पोस्ट के लिए देख सकते हो कंप्यूटर नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 40 मार्क्स रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेगा, वर्षन रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी, 20 मिनट्स इसमें टाइम ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का एंड 25 मिनट्स टाइम रहेगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का एंड 25 मिनट्स टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का एंड 20 मिनट्स टाइम रहेगा। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का एंड 30 मिनट यहाँ पे टाइम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। ये सारा पोस्ट के लिए ये वाला तो रहेगा ही सिलेबस। इसके अलावा मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 एंड 2 के लिए ब्रांच मैनेजर एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर 2, ब्रांच मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 एंड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कुछ इस प्रकार का सिलेबस का स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें क्लरिकल पोस्ट के लिए देख सकते हो फाइनल सिलेक्शन जो होगा, फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड मार्क्स
ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो मार्क्स रहेगा उसके ऊपर बेस करके ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये क्लरिकल पोस्ट के लिए है। ऑफिसर्स पोस्ट के लिए कि यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो, मध्य प्रदेश के अंदर ही एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना। ये सारा मध्य प्रदेश के अंदर ही एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से रहेगा। ठीक है ना। 4 आप एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करोगे, उसमें से कोई एक में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। ऑफिसर पोस्ट के लिए भी सेम ही है सेंटर। एप्लीकेशन फीस का अगर बात करूं, सो क्लरिकल पोस्ट के लिए देख सकते हो 650 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज प्लस 18% जीएसटी फॉर ऑल अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देना होगा, एंड ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हो। ऑफिसर्स पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस है 800 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए, एंड आप ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे एंड कैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे। गूगल में सर्च कर लेना है chartvacancy.co.in एंड फर्स्ट वाला वेबसाइट को विजिट कर लेना है। इसके बाद वैकेंसी अपडेट पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एमपी एपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट 2026, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड सीधा स्क्रॉल डाउन करके हाउ टू अप्लाई सेक्शंस पे आ जाना। देखो, 2 अलग नोटिफिकेशन है, एक क्लरिकल पोस्ट के लिए एंड एक ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो क्लरिकल पोस्ट वाला अगर देखना है नोटिफिकेशन को तो इसके ऊपर क्लिक करो तो क्लरिकल वाला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और ऑफिसर्स पोस्ट का नोटिफिकेशन देखना है तो डाउनलोड नोटिफिकेशन ऑफिसर, इसके ऊपर क्लिक करो तो ऑफिसर पोस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास।